सॉलिड है देखने में। और फिंगर्स जो हैं, फिंगर्स के एनालिसिस से आपको बताना चाहूँगा कि क्या चीज़ें इस हथेली में ख़ास हैं। तो सबसे पहले फिंगर्स का साइज़ देखते हैं। अगर आप गौर करें इस पर, तो आपको यहाँ पे फिंगर्स में, मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। फिंगर्स में यहाँ पे अगर आप इनकी लेंथ देखें तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडेक्स फिंगर एंड रिंग फिंगर दोनों का साइज इक्वली, फ्लैंजल्स इक्वल हैं। लेकिन अगर यहाँ से आप गौर करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा कि जो अपोलो फिंगर है, यानी कि सूर्य माउंट की फिंगर है, वह दूसरी फिंगर से कंपैरेटिवली थोड़ी लंबी है। तो ट्रेट इनमें है अपोलियन के, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ इनके अंदर होनी चाहिए। लेकिन अगर हम हथेली के साइज़ की बात करें, हथेली का साइज़ ज़्यादा लंबाई लिए हुए नहीं है, थोड़ा स्क्वेरिश टाइप हथेली है। माउंट्स वेल प्लेस्ड है, कोई ज़्यादा डाउन नहीं है, सिर्फ मरकरी एक थोड़ा सा डाउन है, बाकी के माउंट्स बिल्कुल सही चल रहे हैं। हथेली को अगर मैं एक स्क्वायर में ड्रॉ करना चाहूँ तो लगभग ये एक स्क्वायर टाइप की हथेली बनती है, यानी कि काफ़ी मेहनती इंसान की हथेली बनती है। तो इसी के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप फिंगर्स के ऊपर देख सकते हैं खड़ी लाइनें हैं। आप अगर क्लियरली देखें तो आपको सारी फिंगर्स के ऊपर खड़ी लाइनें दिखेंगी, यानी कोई भी इनके ऊपर ऐसी वर्टिकल लाइंस नहीं है। तो बहुत ही फ्रेंडली नेचर है इनकी देखने में। हथेली का रंग भी काफ़ी अच्छा है, पिंकिश शेड दे रहा है, यानी काफ़ी कह सकते हैं कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है इनकी। और अगर देखा जाए तो हथेली की रंगत से तो काफ़ी हेल्थ अच्छी है, हेल्थ में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, एक आधी प्रॉब्लम छोड़ के। तो आगे बढ़ते हैं लाइंस की तरफ, माउंट्स की तरफ, और जो स्पेशल मार्किंग्स इस हाथ में दिखाई देती है उनके बारे में बात करेंगे। माउंट्स के प्लेसमेंट में मरकरी थोड़ा सा नीचे जरूर है, लेकिन मरकरी के ऊपर खड़ी लाइंस यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, तो ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। अगर आप देखें इसको तो मरकरी के ऊपर आपको 3 से 4 खड़ी लाइंस दिखाई दे रही हैं, जो बिजनेस में हेल्प करने के लिए काफ़ी अच्छी हैं, एज वेल एज काफ़ी सिंपैथेटिक पर्सनैलिटी इनको बनाती हैं। और मरकरी का माउंट जो है काफ़ी स्टेबल होने के कारण इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है। उसके बाद थोड़ा सा पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस बन रहा है। मैं आपको गर्डल ऑफ वीनस बना के दिखाता हूँ। नॉर्मली गर्डल ऑफ वीनस इस तरह से चलते हुए पूरा बनता होता है। जिन लोगों के यहाँ पर गर्डल ऑफ वीनस होता है, बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी होती है उनकी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही छोटा सा पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर आप देखें तो बन रहा है। बहुत ज़्यादा डीप गर्डल ऑफ वीनस नहीं है, जो इनको थोड़ा सा सेंसिटिव बनाता है, थोड़ा सा इमोशनल बनाता है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है इनके हाथ में अच्छी है, वो है इनका जुपिटर, जो जिसको हम गुरु पर्वत कहते हैं, ठीक ठाक है, अच्छी उसमें है, अच्छा उभार है। और उसके बाद उसके ऊपर जो बनने वाला, यहाँ पर एक बनने वाला क्रॉस, जो कि मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत ही वेल मार्क्ड क्रॉस है इनके गुरु माउंट के ऊपर। तो मैं कह सकता हूँ कि यह इनको बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ देगा, काफ़ी अच्छा फल देगा ये वाला जो क्रॉस है। और यानी कि यह अगर चाहें तो लीडर बन सकते हैं, किसी अगर कंपनी वगैरह में कहीं जॉब करते हैं, वहाँ पर यह लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी होंगी। और एज वेल एज अगर ये टीचिंग लाइन में जाना चाहें तो उस लाइन में भी जा सकते हैं। हार्ट की लाइन की बात करें तो हार्ट की लाइन वेल मार्क्ड है, अच्छी डीप है। ये लाइन पूरी अच्छी तरह से चलते हुए ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि अगर यह लाइन सीधी चलती हुई, किसी व्यक्ति की ये लाइन सीधी चली जाए और या नीचे की तरफ मुड़ जाए, तो वो लाइन थोड़ी सी पर्सनैलिटी को वो एक तरह से अग्रेसिव टाइप बनाती है, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बनाती है। लेकिन इनकी जो हार्ट की लाइन है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए हैं और काफ़ी ऊपर तक जा रही है, यानी दोनों फिंगर्स के बीच में जो बहुत सही प्लेसमेंट है।
काफ़ी अच्छी है। लेकिन अगर हार्ट की लाइन में से देखेंगे आप, तो इस एज में जाकर एक नीचे की तरफ लाइन जा रही है। यहाँ से आप ध्यान से अगर देखें, मैं इसको एक बार मिटाकर दिखाता हूँ। अब देखें, मैं सर्कल करता हूँ इस एरिया को, आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन से कुछ एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है, जो एक इमोशनल सेटबैक इनको इस आयु में, यानी कि अगर हम इसको यहाँ से नापते हैं तो लगभग यह एज बन जाती है इनकी अप्रॉक्सीमेटली 30 से 32 अप्रॉक्सीमेट साल की एज में जाकर, 30 प्लस की एज में जाकर इनको एक सेटबैक, थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक मिलेगा लाइफ में, लेकिन कोई ज़्यादा घबराने वाली बात उसमें नहीं है। तो उसके बाद गार्डियन एंजल लाइन भी इसमें मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस लाइन को मैं गार्डियन एंजल लाइन कहा जाता है पामिस्ट्री में। ये जो लाइन है मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये लाइफ लाइन के नीचे से एक गार्डियन एंजल लाइन निकल रही है। होता क्या है, ये गार्डियन एंजल लाइन हम किनको कहते हैं, जैसे हमारा कोई बहुत ही क्या कह सकते हैं, बहुत ही प्रिय रिश्तेदार, यानी कोई हमारे जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति जिनके साथ हमारा बहुत प्रेम हो, उनकी मृत्यु हो जाती है, या हमसे कोई ऐसा बहुत ही प्रियजन हमसे दूर हो जाता है, तो वह हमारी एक तरह से हेल्प करते हैं। इवन के मृत्यु के बाद भी वह हमारी हेल्प करते रहते हैं। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं ये हेल्पिंग लाइंस होती हैं, और ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, एक तरह से अदृश्य शक्ति जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की वो मदद करती हैं। तो आगे चलते हैं और थोड़ा सा इस हाथ को स्टडी करते हैं। तो एक मिस्टिक क्रॉस मुझे दिखाई दे रहा है जो लक लाइन के साथ ही बन रहा है। ये जो लाइंस हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं इसको मिस्टिक क्रॉस कहूँगा तो ये गलत नहीं होगा, यहाँ से ऐसे क्रॉस बन रहा है मिस्टिक क्रॉस। मिस्टिक क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, सैटर्न माउंट के नीचे बनने वाला ये मिस्टिक क्रॉस उस व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाता है। ऑकल्ट साइंस यानी रहस्यमय साइंस, जो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है, रहस्यों को खोजने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या जैसे ये किसी भी ऐसी चीज़ जो जैसे स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं जिनके बारे में ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा कीन डिज़ायर होती है ऐसी चीज़ों को जानने की, तो इसको हम मिस्टिक क्रॉस कहते हैं। तो काफ़ी शुभ होता है ये होना। तो ऐसे व्यक्ति की जो नेचर है इस तरफ को झुकाव होता है। उसके बाद जो मुझे और चीज़ें दिखाई दे रही हैं इस हैंड में, तो मैं आपको वन बाई वन सारे वो पॉइंट्स बताता हूँ। एक मुझे इसमें फ़िश का साइन दिखाई दे रहा है। अगर आप इस जो मैंने सर्कल किया है एरिया, इसको ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर आपको एक फ़िश का साइन दिखाई देगा। थोड़ा और क्लोजअप ले लेते हैं इसको, मैं एक मिनट उसको थोड़ा सा और क्लोज करता हूँ। अब देखें, अब इसको मैं दोबारा से आपको सर्कल करके दिखाता हूँ। ये एक फ़िश जैसा साइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब देखें इसको, ये इस तरह से बन रहा है कुछ, ये फिश साइन है लगभग कुछ ऐसा। ये फिश साइन का जो माउथ है फिश का, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, यह गुरु माउंट की तरफ जा रहा है। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि ये जो फिश हाथ में कहीं पे भी बननी बहुत शुभ होती है। ज़्यादातर लोगों के जो फिश का साइन होता है वो मून माउंट पे या केतु पे होता है, लेकिन इस मेरे व्यूअर के हाथ में जो फिश का साइन है वो माइंड लाइन के ऊपर है, जो कि माइंड लाइन इनके मस्तिष्क की शक्ति को और बढ़ा देगा, और साथ ही साथ इसका जो मुंह है वो गुरु पर्वत की तरफ है, यानी कि इनके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उनको ये दुगना कर देगा, और यह काफ़ी शुभ है इनके लिए। तो इनके हाथ में ये फिश का साइन हम देख चुके हैं। आगे और इसमें थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। तो माइंड की लाइन आप देख सकते हैं अच्छी चल रही है, लेकिन चलते चलते इसका जो रास्ता है, नॉर्मली जो हाथ में माइंड की लाइन होती है वह कुछ ऐसे चलती हैं, थोड़ी सीधी, लेकिन इनकी जो माइंड की लाइन है वो थोड़ी डिक्लाइन लिए हुए है। आपको एक बार मैं दोबारा से इसको मिटा के बताता हूँ। ये माइंड की लाइन जो जा रही है वो मून की तरफ को चल रही है। यहाँ से चलते हुए इसने अपना रास्ता थोड़ा सा कर्व लिया और मून की तरफ चल पड़ी। तो ऐसी माइंड की लाइन होना, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये माइंड की लाइन सही नहीं है, माइंड की लाइन अच्छी है, लेकिन ऐसी माइंड की लाइन हमें इमेजिनेशंस की तरफ ले चलती है।
जितनी ज़्यादा माइंड की लाइन नीचे की तरफ झुकी होगी उतना ही व्यक्ति इमेजिनेटिव बनेगा, सोचेगा बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ गलत है। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर जो राइटर होते हैं जिनमें कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्तियों की माइंड की लाइन अगर आप किसी प्रसिद्ध राइटर की माइंड की लाइन को देखेंगे तो वो हमेशा मून माउंट की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। तो इनकी जो माइंड की लाइन है थोड़ा झुकाव लिए हुए, लेकिन माइंड की लाइन है काफ़ी अच्छी। और आगे चलकर अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जाकर एक इसका फोर्क भी बन रहा है, एक इस तरफ को कुछ ऐसे इसका फोर्क बन रहा है। आप इस एरिया में फोर्क को देख सकते हैं। फोर्क बनना माइंड की लाइन में काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यह इनके हाथ में एक अच्छा चिन्ह है जो इनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है और काफ़ी इनको इमेजिनेटिव बनाता है। उसके बाद बात करते हैं इनकी जो लाइन है लाइफ की लाइन कोई ख़ास मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडिपेंडेंट जो इनकी इंडिपेंडेंट होने वाली एज है वो 18 से 20 वर्ष की आयु के बाद ये इंडिपेंडेंट शुरू हो जाएंगे। उससे पहले फैमिली के साथ जुड़ी हुई लाइन है। अपनी फैमिली का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है, सारे डिसीजंस अपनी फैमिली के से डिस्कस करके ही लेते होंगे। लेकिन आगे चलकर लाइफ की लाइन काफ़ी अच्छी हो रही है, इंडिपेंडेंट हो रही है और काफ़ी अच्छा कर्व है जो कि वीनस माउंट की तरफ लेके जा रहा है। तो ऐसा कर्वी लाइन जो होती है, वीनस माउंट की तरफ मुड़ने वाली जो लाइन होती है, ये फैमिली के साथ बहुत अटैच करके रखती है व्यक्ति को। तो नॉर्मली जिन लोगों की लाइन इस तरह से हो, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की लाइन ऐसे चलते चलते बाहर की तरफ हो, ऐसे जाए, तो उसमें क्या होता है, यानी या मून की तरफ जाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं थोड़ा सा फैमिली से दूर होना शुरू हो जाते हैं, अटैचमेंट थोड़ी फैमिली से कम होती है। लेकिन इनकी जो लाइन है काफ़ी कर्व लिए हुए हैं, तो इससे कहा जा सकता है कि इनकी जो फैमिली लाइफ है काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि वीनस माउंट काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप्ड है। और उसके बाद स्पोर्टिव लाइन अच्छी चल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट लाइन एक दिखाई दे रही है मुझे, काफ़ी अच्छी है। शादी ज़्यादा देरी से नहीं होगी, ठीक समय पर, यानी कि कह सकते हैं 24-25 की एज में शादी के योग बनते हैं। बाकी इनकी यूनियन लाइंस को देखना पड़ेगा, यहाँ पर वो क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यूनियन लाइंस पे थोड़ा सा योग लेट दिखाई दे रहा है। तो दोनों क्रॉस चेक करने के बाद ही कोई पक्का इसमें बताया जा सकता है। तो और इनके हाथ में जो चीज़ें हैं, लाइफ काफ़ी अच्छी है, लाइफ में कोई ख़ास प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ में से ऑफशूट जा रहा है सैटर्न की तरफ, जो कि लक है। एक ऑफशूट यहाँ शो हो रहा है और इनके जो ऑफशूट्स इनको काफ़ी तरक्की दिलवाएंगे आगे चलकर। और प्रोग्रेस लाइन्स हम इनको कहते हैं पामिस्ट्री में। तो अगर हम इसको प्रोग्रेस लाइन मान के चलें तो ये थ्रू आउट द लाइफ मेहनत करेंगे और अच्छा पैसा इकट्ठा करेंगे। और अगर बात करते हैं मरकरी लाइन यानी कि लीवर लाइन की, हेल्थ लाइन की, तो यहाँ पर इनका जो एक चीज़ मिसिंग रह गई है वो है लक लाइन। अगर ये जो लाइन, जो ट्रैवल लाइन चलती हुई आ रही है, ये लक लाइन को में कन्वर्ट होगी। जो लक लाइन की अगर इनकी बात करें तो लक लाइन आप देख सकते हैं, जो इनकी किस्मत एकदम से अच्छी चमकेगी वह जाकर लगभग 35-36 साल की एज के बाद बहुत अच्छी होने वाली है। और उसके बाद लक लाइन अपना रास्ता बदल रही है, दोनों ही सैटर्न तक पहुंच रही हैं। तो भाग्य साथ देगा, पहले भी काम अच्छा होगा। लेकिन अगर हम इनको क्रॉस चेक करें तो यहाँ से जो ऑफशूट्स निकल रहे हैं और लक लाइन के जो ऊपर लक लाइन की शुरुआत हो रही है वो 35-36 की एज से हो रही है। तो इस एज में जाकर इनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस इनकी लाइफ में होगा। सूर्य रेखा जो है वह 2-3 लाइनों की सपोर्ट लेकर चल रही है। तो थोड़ा सूर्य माउंट जो है इनका थोड़ा डाउन है। तो यह अगर हर रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं तो इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। तो और इनके हाथ में जो साइंस मेरे फर्स्ट इम्प्रेशन में मुझे नज़र आए वो मैंने आपको बता दिए। एक यव का चिन्ह है यहाँ पर, इनको जो इनके अंगूठे पे दिखाई दे रहा है, यह काफ़ी लकी होता है जिन लोगों के हाथ में यव का चिन्ह होता है। इसको बुद्धास आई भी कहते हैं पामिस्ट्री में। और यह काफ़ी लकी होता है और थोड़ा सा रिलीजियस टाइप लोगों के हाथ में ऐसा होता है। तो यह शुभ साइन इनके हाथ में मुझे दिखाई दिए जिनके बारे में हमने इसमें डिस्कशन किया।
तो अगर आप काफ़ी अब तक मेरे से पामिस्ट्री आप सीख चुके हो, तो अगर आपको इनके अलावा कोई और साइन इस हथेली में दिखाई देता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो और जिस मेरे व्यूअर का ये हाथ है उसको मैं एक स्पेशल से ईमेल सेंड करके इन्फॉर्म करूंगा कि उनके हाथ का मैंने ये वीडियो बनाया है, और उनका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो डायरेक्टली मुझसे मेल पे पूछ सकते हैं या मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन है। तो यहाँ तक इस हाथ के एनालिसिस के बाद मैं यही कहूँगा कि सारे हाथ में ज़्यादातर पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सूर्य माउंट थोड़ा सा डाउन है। तो सूर्य माउंट के लिए सूर्य देव की आराधना करना शुरू करें और सूर्य देव को सुबह जल का अर्पण करें, जल चढ़ाएं, तो इनके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो बंद करता हूं। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ के साथ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोटी ले